नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 8 ऑफ द लिटिल गर्ल। सो अब तक हम सब देखे कि केजिया एक नाइटमेयर देखते हैं जो रात को उसको डर लगते हैं। ठीक है, मतलब द ड्रीम वाज टू मच ड्रेडफुल फॉर हर। उसके बाद उस दिन उसके मम्मी और उसकी दादी माँ दोनों ही घर पे नहीं रहते क्योंकि उसकी मम्मी की जो तबीयत खराब होते हैं और उसकी दादी माँ उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो उस रात केजिया फिर से वही सपना देखते हैं कि एक बूचर अपने हाथ में चाकू लिए और एक रस्सी लिए उसको भगा रहे हैं और केजिया कुछ नहीं कर रहा है, बस खड़े होकर रो रहे हैं। तो उसके पिताजी उसको अपनी गोद में उठा के अपने बेडरूम में ले जाते हैं और अपने पास सुलाते हैं। तो अब आगे से देखते हैं। सो नाउ लेट्स हियर ए न्यूज़पेपर वाज, वहां पे क्या होता है ना, बिस्तर पे एक न्यूज़पेपर पड़े होते हैं। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, he put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her. Means Kezia's father also lay down beside Kezia. Kezia के पास में उसके पिताजी भी सोते हैं। अब सोचो, जो बच्चा उसके पिताजी से इतना ज्यादा डरता था, अब वो पिताजी उसको गोद में उठा के ले जाके अपने पास सुलाए तो उसकी तो जान चली जाएगी। लेकिन एक्चुअली बात यह है, दिस इज द साइकोलॉजिकल चेंजेस कम्स हियर। ये जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है जो केजिया के अंदर आए थे, दिस साइकोलॉजिकल चेंजेस सडनली ऑकर्ड इनसाइड हर माइंड, और सडनली दिस चेंज्ड ऑकर्ड इन हर माइंड। देखो, हाफ एस्लीप still with the butcher smile all about her it seemed. Half asleep still means Kezia was still half asleep, मतलब आधा सोए, मतलब अभी तक पूरी तरह से सोए नहीं है। Still with the butcher smile all about her it seemed, अभी तक ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में Still with the butcher smile, अभी भी उसकी आंखें बंद करते ही बुचर्स के स्माइल नजर आ रहे हैं। All about her it seemed means her butcher smile totally कैप्चर्ड हर माइंड। उसके बुचर्स की जो स्माइल है वो अभी तक उसके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर है। तो क्या करते हैं, सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम बिकॉज ऑफ द फियर। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नैग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म। तो अब डर की वजह से, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द बुचर, वो क्या करता है केजिया ना, केजिया क्रेप्ट क्लोज टू हिम। केजिया साइड में सोए होते, अब थोड़ा सा उसके पिताजी के, और मतलब एक्चुअली क्रेप्ट मीन्स क्रीपिंग। ठीक है, क्रीपिंग करना एक्चुअली क्या होता है, घुटने के बल क्रीपिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड से होके थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। किसके, उसके पिताजी के। स्नैग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नैग्ड मीन्स यहाँ पे पुट ले लो। तो अपने सर को जो है, अपने सर को क्या करते हैं वो, हेड अंडर हिज आर्म, मतलब अपने पिताजी के जो आर्म के पास अपने हेड को ले जाते हैं, मतलब हाथ के पास। ठीक है, उसके आर्म के क्लोज अपने हेड को ले जाके रखते हैं। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पिताजी के जो शर्ट है उसको टाइटली पकड़ के रखते हैं। सो दैट शी कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय द बूचर, और शी कुड नॉट अफ्रेड बाय द बूचर स्माइल। उस बूचर के जो स्माइल है वो अभी तक डर रहे हैं उससे, तो वो डर खत्म करने के लिए हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, वो अपने पिताजी के शर्ट को जो है टाइटली पकड़ के रखते हैं। Then the dark did not matter, she lay still. अब उसके लिए रात जो है, अंधेरा, then the dark did not matter for Kezia. अब उसके लिए, केजिया के लिए डार्क जो है, dark did not afraid, dark was unable to afraid her. अब अंधेरा जो है उसको डरा नहीं पा रहे हैं। she lay still, अब वो आराम से सोए हुए। she lay still means यहाँ पे you can say she lay without any worry, बिना कोई डर के। नाउ हर फादर सेड, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। अब उसका फादर बोल रहा है, एक काम करो, तुम अपने लेग्स को, अपने फीट को मेरे लेग्स के साथ घिसो ताकि वो वार्म हो जाए। सो रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, ये क्यों करते हैं, मतलब हाथ पे ठंडी पड़ जाती है तब थोड़ा घिसने की जरूरत होता है। तो उसके पिताजी कहते हैं, काम करो, तुम अपने पैर के जो निचला हिस्सा है वो मेरे पैर में घिसो ताकि सो दैट दे शुड बिकम वार्म, वो वार्म हो जाए, एंड यू विल फील ऑल्सो वार्म, तुम भी गर्म महसूस करोगे। तो इससे क्या होगा, योर फियर विल वैनिश, तुम्हारे डर भाग जाएंगे, सेड फादर। टायर्ड आउट मीन्स एक्सट्रीमली टायर्ड, he slept before the little girl. उसके पिताजी जो है
उस लिटिल गर्ल के सोने से पहले ही वो सो जाते हैं, मतलब गहरी नींद में डूब जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर दैट टाइम व्हेन हर फादर वाज इन डीप स्लीप। उसके पिताजी जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब ये फनी फीलिंग केम ओवर हर, उस केजिया के मन में, इनसाइड द माइंड ऑफ दैट लिटिल गर्ल ए फनी फीलिंग ओकर्ड, और ए फनी फीलिंग केम, एक अचानक एक ऐसा फीलिंग जो थोड़ा हंसी आए सुन के, इस तरह के एक फनी फीलिंग उसके दिमाग में आ जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, पोर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अब नहीं, बेचारा पापा इतना भी बड़ा नहीं है, मीन्स नॉट सो बिग लाइक ए जायंट, ऐसा नहीं है कि एक जायंट जैसा बड़ा है आफ्टर ऑल, बाय द वे, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उसको देखने वाला कोई नहीं है मेरे पीछे। तो नाउ द लिटिल गर्ल सडनली, जैसे कभी कभी होते नहीं है, लड़कियां जो होते हैं, बच्ची जो होते हैं, बच्ची क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली दे, ये हर वो पापा जानते होंगे, दोज हु हैव डॉटर्स, जैसे आई हैव ए डॉटर, all of you know, all of you, those who are my students, they are aware about this कि I have a 1.5 years daughter, ठीक है, 1.5 साल की एक डॉटर है मेरा भी। तो ये जो डॉटर्स होते हैं, डॉटर्स समटाइम्स बिहेव्ड इन सच वे एज इफ दे आर आवर मदर्स, जैसे कि वो हम सबकी बेटी नहीं है, हम सबकी माँ है। इन दिस वे दे बिहेव्ड, इस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे खाना खिलाना वगैरह वगैरह। वो खुद खाए मतलब खुद खाए नहीं है और उसके पापा को खिलाने आएंगे। सो दीज आर द बिहेवियर्स लाइक ए मदर, मतलब दे एक्चुअली प्लेड द रोल नॉट ओनली एज ए डॉटर बट ऑल्सो एज मदर। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द डॉटर्स, एंड तो हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, नाउ सी रियलाइज के अरे पापा को देखने वाला कोई नहीं है। He was a poor tired, so much tired after the day's work, दिन के काम के बाद वो बहुत थक जाते हैं और उसको देखने वाला कोई नहीं है। वैसे भी गर्ल्स जो होते हैं थोड़ा सिंपैथी ज्यादा होते हैं उसमें, ये सोचा जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% सच है, बट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमदर, उसकी जो शरीर है, उसके पिताजी के शरीर, मतलब he was harder than grandmother means his physically he was hard than grandma, उसकी फिजिक जो है वो हार्ड है। वैसे भी you know that the because of the work and everything the male person's physique is little bit hard, not soft, ठीक है, but it was a nice hardness. Now the little girl think inside her mind कि this hardness does not, she is not feeling any pain because of this hardness, it was nice hardness, मतलब अपनी पापा का जो हार्डनेस है, हार्डनेस फिजिकल हार्डनेस, दिस वन इज नाइस हार्डनेस। मतलब यहाँ पे बात वही पे आया ना, जैसे हम तुम्हारे क्लास में हम कभी कभी बोलते थे, जिसको हम देख ना पाए, मतलब ऐसा इंसान जिसको हम सब सहन नहीं कर पाते, उसकी हर चीज बुराई है। द पर्सन हु डिड नॉट लाइक ईच एंड एवरीथिंग of him are odd for us और ओर्स for us, हम सबके लिए ओर्स लगता है। जैसे कि मान के चलो बहुत एक सुंदर सा सनग्लास पहन के आया है और हम सब कहेंगे क्या, देखो बंदर जैसा लग रहा है, पूरा सनग्लास पहने, हो सकता है उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी कि जब किसी इंसान अच्छे लगते हैं तो उसके सारे चीजें अच्छे लगते हैं। जब कोई इंसान अच्छा लगता है तो उसके सारे चीजें अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कोई इंसान बुरा लगता है तो उसके सारे चीजें गलत लगते हैं। तो but it was a night hardness and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. Or now the little girl started thinking that and every day he had to work, और हर रोज उसको बहुत का, every he had to work means he had to work hard, उसको बहुत हार्ड काम करना पड़ता है पूरा दिन भर, and was too tired and after completing the day's work, दिन भर काम करने के बाद he was too tired to be a Mr. McDonald, मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
मतलब टू को ओमिट करके अगर तुम सो ऐड करोगे देन द लाइन्स में मीनिंग यू कैन फाइंड आउट के एंड ही वाज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। समझ में आया अब? that he was too tired to be a Mr. McDonald means he was so tired after the day's work that he could not, he was so tired that he could not be a Mr. McDonald। वो इतना ज्यादा टायर्ड हो जाता है कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन पाएंगे कभी भी, क्योंकि हो सकता है दिस इज द रियलिटी, ये हर किसी के लाइफ में है। हर एक इंसान की सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है। हम सब ये सोचते हैं कि भाई उसके पापा ऐसा है, मेरा पापा ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आइडिया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। हो सकता है किसी के पापा ऐसा काम करते हैं जो इतना दिन भर इतना काम करते हैं कि शाम आते ही वो इतना ज्यादा थक जाते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते इतना बिजी, क्योंकि पैसे इनका मान के चलो अर्निंग के चक्कर में वो एक्चुअली क्या वो नहीं चाहते है, वो क्या नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों के साथ खेले, मुस्कुराए, थोड़ी देर समय बिताए, लेकिन उसके काम के प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। उसका भी ऐसा नहीं है कि उसका मन नहीं करता, लेकिन हम सब जो बच्चे हैं हमारे दिमाग में वो मतलब सोचने समझने की क्षमता है नहीं। हम सब क्या सोचते हैं, देखो उसके पापा अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, हो सकता है उसके फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन इज समथिंग बेटर और मच मोर बेटर देन आवर पेरेंट्स। हम सब के पेरेंट्स से बेटर है, या फिर वो ऐसा काम करता है जो इतना हार्ड नहीं है। तो इन द सेम वे तो सी हैड, तो अब यहाँ पे वो बच्चे समझने लगते हैं कि एवरीडे ही हैड टू वर्क हार्ड, यहाँ पे हार्ड मैंने ऐड कर दी है, एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो इतना ज्यादा थक जाता है कि ही कुड नॉट बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो कभी मिस्टर मैकडोनाल्ड बनने लायक सिचुएशन नहीं है। सी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने क्या किए थे, केजिया हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसके जो सारी सुंदर लिखे हुए थे राइटिंग थे वो उसने फाड़ दिए थे। सी स्टिरेड सडनली एंड सीग्ड, सी स्टिरेड सडनली मींस सडनली सी स्टिरेड मींस कांप उठते हैं, वाई रियलाइजिंग द सिचुएशन कि मैंने सारे ब्यूटीफुल राइटिंग पापा का फाड़ दिए। एंड सीग्ड मींस ए सीग्ड ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हो सीग्ड, इट इज ए सीग दैट रिप्रेजेंट द सैडनेस बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि इस काश मैंने कि मतलब क्या गलत कर दी है, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी है। दिस इज द सीग ऑफ फीलिंग सैड, ठीक है। इफ यू आर फीलिंग सैड समटाइम्स वी सीग्ड कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नाउ अगेन फादर सीग, जैसे ही उसने सीग्ड किए तब फादर पूछ रहे व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, मतलब फादर फिर से जग जाता, क्या हुआ बेटा। आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, फिर से कोई सपना देखे क्या। तब लिटिल केजिया बोल रहे हैं वो माई हेड्स ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग, बोले लिटिल केजिया सेड ओ माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरी जो सर है तुम्हारे हृदय के पास है। देखो केजिया एकदम क्रेप करके अपने फादर्स के हार्ट के पास सोए हुए, मतलब एकदम सट के सोए हुए है ना। तो वहां पे बोल रहे हैं कि वो माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरी सर जो है वो आपके हृदय के पास था। एंड आई कैन हियर इट गोइंग एंड आई कैन हियर इट्स बीटिंग, ठीक है, आई कैन हियर द साउंड ऑफ इट्स बीटिंग, मैं इसकी बीटिंग साउंड सुन सकता हूँ। नाउ अगेन इनसाइड द माइंड ही सेड व्हाट ए वीक हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आप कितना बड़ा हृदय है आपका, मतलब व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर मीन्स डियर फादर, मेरे प्यारे पापा आपका कितना बड़ा हृदय है। मतलब ऐसा नहीं है ना, तुम आउटवर्डली सोच सकते हो कि उसको बीटिंग हार्ट बीटिंग सुनाई दे रहा है, यहाँ पे देखो हार्ट बीटिंग का आई कैन हियर इट गोइंग, आई कैन हियर इट गोइंग, यहाँ पे जो है हार्ट के बीटिंग जो है ये तुम सिंबॉलिक मतलब सिंबॉलिक ले लो। नाउ केजिया स्टार्टेड इस टाइम दिस सिचुएशन में प्रेजेंट में बता रहा हूं, नाउ केजिया स्टार्ट रियलाइजिंग और स्टार्ट्स लविंग हर फादर, यहाँ पे केजिया अपने पापा को प्यार करने लगते हैं। एंड दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड रियलाइजिंग हर हार्ट बीट, ठीक है, दैट इज द चेंजेस केम इन द माइंड ऑफ केजिया, ये वही चेंजेस उसके दिमाग में आते हैं। तो और लास्ट में कहता है व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मतलब तुम्हारा कितना बड़ा हृदय है। हृदय का मतलब यहाँ पे है कि यू प्रोटेक्ट द होल फैमिली, तुम पूरे फैमिली को, आप पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। यू हैव ए बिग हार्ट, यू लव्ड ऑल ऑफ अस बट वी कैन नॉट रियलाइज इट, वी आर फेल टू रियलाइज इट, हम सब रियलाइज नहीं कर पाते हैं।
बिकॉज ऑफ द सिचुएशन की वजह से. तो दिस इज द स्टोरी दैट हाउ